हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन इन दैट कंट्री। आपके ऑप्शंस है ए बोलिविया, बी चिले, सी अर्जेंटीना या डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसी डेवलपमेंट हम आपके सामने आए हैं जहां पर इंडिया में पिछले कई सालों से जो कंपनी एंट्री लेने के लिए वेट कर रही थी, और जो इंडिया की एग्जिस्टिंग जो जायंट्स है इस इंडस्ट्री के, उन्होंने एक तरीके से उसकी एंट्री को यहाँ ब्लॉक के रखा था। ब्लॉक नहीं, पर डिले तो जरूर करके ही रखा था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेस्ला एंड टाटा की। टेस्ला जो यूएस की एक लीडिंग ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स की कंपनी है, जिसकी कार्स अपने सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के लिए काफी फेमस है, और ईवी होने के बावजूद काफी हाई स्पीड परफॉर्मेंसेस और सेंसुअल डिजाइन्स के लिए भी ये काफी फेमस है। लेकिन इंडिया जैसे ह्यूज एंड वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट को टेस्ला ने टैग करने का कई बार ट्राई किया, लेकिन हेवी इंपोर्ट ड्यूटी के कारण उनकी कार्स यहाँ काफी हाई प्राइस्ड बन जाती थी। मतलब ऑलमोस्ट 45 to 48 लाख के अराउंड उनका लो एंड मॉडल मिलता था। जबकि इंडियन ऑटोमोबाइल जायंट जैसे टाटा, बजाज और महिंद्रा जैसे कंपनीज ने अपने इंडियन मार्केट एंड कंज्यूमर की समझ के चलते अच्छा खासा मार्केट कवर कर लिया है। लेकिन पिछले दिनों टेस्ला, जो कि वन ऑफ द लीडिंग ईवी कंपनी है, उसने अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डिस्क्रीटली एक डील साइन कर ली है, जिसके अंडर अब टेस्ला की कार्स में टाटा की सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ टेस्ला इंडिया में भी कार मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने की तैयारी में है। ऐसा भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ला की कार्स में जो टाटा की चिप्स लगने वाली है, ये कोई सिर्फ इंडिया में बिकने वाली कार्स के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो टेस्ला की कार्स बिकेगी उनमें भी यही चिप लगी हुई होगी। तो ये इंडिया के लिए और टाटा के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है चाइना से सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करने के लिए। टेस्ला के इस मूव से अब टेस्ला की इंडिया में एंट्री होने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। और इसी सीरीज में अब टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क अपनी अपकमिंग इंडिया मीट के ड्यूरिंग वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मीटिंग करेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। वैसे टेस्ला का ये कदम काफी लॉन्ग स्टैंडिंग वेट के बाद आया है, और एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ एक हार्ड बॉल खेला है, क्योंकि जब पिछले कुछ सालों में टेस्ला की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे थे कि वो इंडिया में अपनी कार्स के एंट्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट से इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने के लिए या उन्हें कुछ रिलैक्सेशन लेने के लिए एक तरीके से बार बार वो अपील कर रहे थे। पर उस वक्त हमारी गवर्नमेंट की ओर से हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट यहाँ याद आता है कि आप चाइना में कार मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आके बेचोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इंडिया में अगर अपनी कार्स बेचनी है तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और फाइनली अब टेस्ला का ये टाटा के साथ किया हुआ एग्रीमेंट इसी हार्ड बॉल का एक नतीजा है। एक्चुअली यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी काफी यूजफुल दिखाई देती है, जिसको यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी होगा, और वो है ईवी पॉलिसी ऑफ 2024। रिसेंटली जो हमारे देश की ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने पब्लिश किया है, उसके अंडर जो ग्लोबल कंपनीज वगैरह है ना, जो मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है कार्स के, जैसे टेस्ला हो गया और बाकी भी मर्सिडीज वगैरह जो कंपनीज है, इनको अब इंडिया में इनकी जो कार्स पहले आती थी वो इतनी हाई प्राइस क्यों होती थी, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 100% तक के इन कार्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। और ये इंपोर्ट ड्यूटी कोई ऐसे ही नहीं लगा जाती, इसके पीछे कुछ गवर्नमेंट के भी अपने लॉजिक्स है। गवर्नमेंट का इस इतनी हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के पीछे ये लॉजिक होता है जनरली कि अगर आपने ये कार इंडिया में मैन्युफैक्चर की होती तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है, वहाँ जो वर्कर्स काम करेंगे, इंजीनियर्स काम करेंगे, वो सारे इंडियंस होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लस इसके साथ जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहा है वो भी आप लोकली ही प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि हर चीज को इंपोर्ट करना एक वायबल ऑप्शन नहीं होता है, वो फिजिबल भी नहीं होता। तो आप ढेर सारे कंपोनेंट्स, छोटे बड़े कंपोनेंट्स जो है उसको लोकली आप प्रोक्योर करते हैं, तो लोकल इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आती है, बूम आती है। प्लस आपने यहाँ अपना प्लांट लगाने से, अगर आप फॉरेन कंपनी और यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ के जो लोकल्स है वो सीखेंगे, और उससे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो भी ग्रो होगी। प्लस उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट को एक टैक्स मिलता है आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, वहाँ एम्प्लॉइज काम करेंगे, उनको जो इनकम मिलेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। प्लस वो जो कार है वो जब मैन्युफैक्चर होके यहाँ सेल होगी तो उसके ऊपर भी आप कुछ ड्यूटी लगाएंगे। ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको एक कंसोलिडेटेड वे में कंसीडर करके गवर्नमेंट इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिसके कारण इनकी प्राइस एक्चुअल में जो हमारी लोकल कार्स होती है उनसे कई ज्यादा महंगी हो जाती है। तो देखिए, बैक टू द टॉपिक। तो ऐसा है कि ईवी की जो पॉलिसी आई है उसमें अब ऐसा है कि आपको इंडिया में अगर आपकी गाड़ियां बेचनी है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स कार वगैरह है, ये अगर आपको इंडिया में बेचनी है तो आपको उसके पहले एक काम करना होगा। आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट को इंडिया में एस्टेब्लिश करना होगा और इसमें आपको एटलीस्ट $500 मिलियन का मतलब एक 4 से 4.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ करना होगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिससे कि इंडिया में जो ईवी इंडस्ट्री है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें एक बहुत अच्छी पेस पकड़ी जाए और एक इकोसिस्टम पूरी तैयार हो, जिससे कि आगे भी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको इंडिया में शिफ्ट किया जा सके और वहाँ यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। क्योंकि चाइना के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो हमने कोविड के टाइम में भी देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना बीइंग एन एग्रेसर कंट्री, वो किसी भी दूसरे कंट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है चाइना के ऊपर इतना हेवी डिपेंडेंस। तो इसीलिए इसी तर्ज को लेकर अब हमने गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई है उसमें ये मेंशन किया है कि आपको इसी के साथ जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी गई है उसके साथ ही एटलीस्ट 25% कंपोनेंट्स जो है उनको लोकली प्रोक्योर भी करना पड़ेगा और एटलीस्ट 50% लोकलाइजेशन करना होगा आपके मैन्युफैक्चरिंग का बाय द 5th ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में। और यहाँ मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी है कि यहाँ पे जो कार्स की वैल्यू है वो $35,000 से ऊपर है, उन पर गवर्नमेंट 70% इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 15% कर देगी, सब्जेक्ट टू दी मेंशन्ड कंडीशंस जो मैंने ऊपर आपको अभी बताई है। और उसके अलावा मैक्सिमम 8,000 यूनिट्स पर ईयर का आपको इंपोर्ट का एक कैपिंग यहाँ पर डाला गया है कि उससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। 8,000 जो कार के यूनिट्स है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको 15% की ड्यूटी लगेगी। तो देखिए ऐसा है ये पूरा ओवरऑल कंसोलिडेटेड इशू। और जो टाटा और टेस्ला की डील है ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप है इंडियन ईवी मार्केट के लिए और कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही। और इससे अब आगे क्या निकल कर आता है और कैसे इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स अभी बूम करते हैं, ये अगले आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे। तो ओवरऑल ऐसा है ये पूरा इशू फ्रेंड्स। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और चलिए अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे करंट अफेयर्स पर बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे भद्रा IAS अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा।